जय श्री कृष्णा। प्यारे साथियों, आपको पुनः नमस्कार। ओम ध्यानी आपके सामने उपस्थित है अपनी 5वीं कहानी को लेकर के। भक्तों, आज कहानी का शीर्षक है सबसे बड़ा कंजूस। ऐसा कंजूस किसी ने देखा ही नहीं होगा पूरे संसार में। सबसे बड़ा कंजूस। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं कहानी शुरू करता हूं। एक गांव में एक आदमी रहता था। सेठ था, पैसा टका खूब था, काफी पैसा कमाता था, लेकिन था बड़ा कंजूस। इतना बड़ा कंजूस कि कभी न किसी को खाना खिलाना, न कभी किसी को पानी पिलाना, न कभी किसी को कुछ देना। ले लेगा सबका, लेकिन देगा किसी को भी नहीं। ऐसा कंजूस है। शादी बारात में जाएगा, दान दहेज ले लेगा, अपनी बच्चों के लिए ले लेगा, लेकिन किसी और को देगा नहीं। इतना बड़ा कंजूस है। कहीं मार्केट भी जाएगा तो आलू टमाटर छुपा के ले लेगा और पैसे देने से गायब होकर, भीड़ में गायब होकर चले जाएगा। ऐसा कंजूस है। अब इसी कंजूस की मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। पूरे संसार का सबसे बड़ा कंजूस। अब ये कंजूस आदमी भगवान को भजन कभी कर लेता था, लेकिन उतना मन भगवान की तरफ नहीं जाता था। कंजूसी की हद इसने एक दिन पार कर दी। अब क्या हुआ कि पानी भी पीता था घर में, खाना भी खाता था, कम खाता था। बोलता था यार खर्च हो जाएगा, बचा के रखो, कल देखते हैं, कल देखते हैं। बीवी परेशान। अब एक दिन बीवी ने बोला कि आप एक काम करो, हरिद्वार चले जाओ। अब ये माघ पूर्णिमा आ रही है। क्या होता है कि माघ पूर्णिमा को शुभ माना जाता है, तो उस टाइम पे नहान होता है वहां पर। तो उसने बोला आपने तो कभी पुण्य करा नहीं है, एक काम करो आप हरिद्वार जाके नहा के आ जाओ। उसने बात तो ठीक है, लेकिन बात तो वही है, फिर पैसा खर्च हो जाएगा। पैसा तो मेरे को खर्च ही नहीं करना है। उसने बोला ठीक है, तुम पैसे खर्च मत करो, तुम एक काम करो ना, आप जाओ पैदल चले जाओ। बात तो सही कही है, एक काम करता हूं मैं पैदल ही जाता हूं। तो वो 10-15 दिन पहले माघ पूर्णिमा से घर से निकल गया और काफी किलोमीटर दूर करने के बाद माघ पूर्णिमा के दिन हरिद्वार पहुंच गया। अब हरिद्वार में उसने सोचा कि यदि मैं लोगों की भीड़ में जाऊंगा तो वहां पंडे लोग होते हैं, पैसे मांगेंगे, कहेंगे जजमान लाओ पैसा लाओ, आप पूरा पूजा कराते हैं तुम्हारी, ये कराते हैं, वो मंत्र करते हैं, ये मंत्र करते हैं, पैसे दो। पैसे मैंने किसी को देने नहीं है। तो एक काम करते हैं, कहीं किनारे की तरफ चलते हैं। अब वो भीड़ भाड़ से दूर होके किनारे की तरफ जाने लग गया। अब एक किनारे पे जरा सुनसान जगह थी, वहां पर वो बैठा। वो था शमशान घाट। क्योंकि शमशान घाट में उतनी भीड़ थी नहीं जितनी वहां पर पूजा पाठ करने में, वहां पे मतलब मेन जगह पे थी। तो वो एकांत स्थान पे शमशान घाट में बैठ गया। अब शिव भोले भंडारी ने विचार किया कि ये भक्त कैसा है, ये नहाने आ रखा है यहां पर और पैसे की डर से काफी घबराया हुआ है और पैसा खर्च नहीं करता है। उनको पता था कंजूस तो है ये। जैसे ही उसने कपड़े खोले और एक डुबकी लगाई, हर हर गंगे किया और कुछ देर बाद नहा के सामने आया। तो शिव जी ने बोला आज मैं इसको कुछ परीक्षा टाइप की लेता हूं। अब शिव भोले भंडारी एक पंडित का रूप लेके खड़े हो गए उसके सामने। बोले बोला आप कहां से आए, अभी तक तो कोई नहीं था यहां पर, तभी तो मैं यहां पे नहा रहा हूं। उसने बोला नहीं, अब आपने नहा लिया है, आप कुछ दक्षिणा दीजिए। वो डर गया। उसने बोला पैसे मांगते हैं मेरे से। उसने बोला कितने कितने दोगे, कितने मांग रहे हो तुम। उसने बोला जितनी आपकी श्रद्धा है उतने दे दीजिए। पंडित जी ने बोला। उसने बोला मैं 1 पैसा दूंगा। कितना दूंगा? 1 पैसा। ठीक है। शिव जी ने बोला, पंडित जी ने बोला ठीक है 1 पैसा ही दे दो। उसने बोला पैसा भी अभी नहीं दूंगा,
उधार रहा बाद में दूंगा, घर जाके, अभी मैं लाया नहीं हूं, घर जाके पैसा दूंगा। शिव जी बोला ठीक है, मैं घर जाके पैसे दे देना, क्या फर्क पड़ता है। अब नहा धो के पंडित जी, वो जो आदमी था, कंजूस आदमी, घर पहुंच गया अपने, अंदर गया। कुछ देर बाद शिव जी तो हर जगह ही है। जैसे वो घर में चाय पानी पी रहा था, शिव जी बाहर से पहुंच गए घर के बाहर। ठक ठक ठक, बीबी ने दरवाजा खोला। हाँ जी। उन्होंने बोला भाई साहब अंदर ही हैं? उसने बोला हाँ। उन्होंने बोला उन्होंने पैसे देने हैं मेरे। उसने बोला कितने पैसे देना है? उन्होंने बोला 1 पैसा देना है। अब क्या हुआ, पत्नी ने पति से कहा कि भाई तुमने किसी के पैसे देने हैं 1 पैसा। उसने बोला कौन है? उसने बोला एक पंडित जी आए हैं, कह रहे हैं कि वो नहा रहे थे, वहां पे प्रॉमिस किया था 1 पैसा दूंगा तुमको दक्षिणा, और अभी तक नहीं दिया और पैसे लेने आ रखे। और वो कंजूस आदमी डरा सहमा सा बोला, बोलो घर पर नहीं है। पंडिताइन ने वो उसने कंजूस की बीवी ने बोला कि मैं झूठ तो बोलूंगी नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूं, तुम तो घर पर ही हो। उसने बोला मैं बोल देता हूं खाना खा रहे हैं। उसने बोला ठीक है बोल दो खाना खा रहे हैं, बाद में आना। तो उन्होंने वही बोला कि भाई वो खाना खा रहे हैं। तो जो साधु महात्मा थे उन्होंने बोला, पर जो पंडित जी थे उन्होंने बोला ठीक है मेरे को भी खाना खिला दो, भूख तो मेरे को भी लग रही है। और पत्नी ने पति को बोला कि भाई 1 पैसा दे दो उनका, वरना वो तो कह रहे हैं खाना खाने की बात कर रहे हैं। वो कंजूस आदमी डर गया, कह रहे मेरा खाने का खर्च हो जाएगा। उसने बोला एक काम करो, बोल दो पति बीमार हो रखे हैं। उसने बोला, बाहर आई, बोला पति मेरे बीमार हो गए हैं और अभी वो तबीयत ठीक नहीं है, बाद में आना। उसने बोला मैं बाद में नहीं, मैं डॉक्टर भी हूं, मैं तो अच्छों का इलाज कर देता हूं। एक काम करो मेरे को पति के दर्शन करा दो, मैं बिल्कुल इलाज कर देता हूं। अब उसने पति को बोला फिर कि वो कह रहे मैं इलाज भी करता हूं। अब पति कंजूस आदमी, उसने सोचा कि ये इलाज करने के और पैसे ले जाएगा मेरे से छीन के, मैं क्यों भाई इलाज कराऊं भाई। उसने बोला एक काम कर, तू बोलो मर गए हैं। उसने बोला मैं एक काम करता हूं, मेरे को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं आराम से कुछ देर काफी लंबी सांस ले सकता हूं। बोल रहे मर गए हैं, चेक भी करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने ऐसे ही बोला और बाहर आई रोते रोते रोते, मेरा पति मर गया है, मेरा पति मर गया। उसने पंडित जी ने बोला भाई क्या हुआ मैडम, क्या हुआ आपको? कह रहे पति मर गया है, वहां से आया था, अभी अभी मर गया है, चक्कर आके गिर गया था, अंदर मर गया है, रोने लगी खाम खाम में। अब शिव भोले ने बोला कब मरा? उसने बोला अभी मरा है। तो शिव जी ने सब जो लोग थे जोर जोर से आवाजें दी, इनका पति मर गया, इनका पति मर गया। पूरे आस पड़ोस वाले इकट्ठा हो गए। अब आस पड़ोस वाले इकट्ठा हो गए, पत्नी एक आंख से रो रही है, शिव वो भगवान को देख रही है कहीं कुछ करे ना, और पड़ोसी को बोल रही है कि नहीं मरा नहीं मरा। अरे उन्होंने बोला कि भाई ये नहीं मरा नहीं मरा, इसको हो गया टेंशन हो गया है, इसलिए बोल रही है नहीं मरा नहीं मरा, और रो रही है। वो बेचारा लेटा हुआ है आंख बंद करके, इतना बड़ा कंजूस, 1 पैसा तब भी नहीं दिया। अब सबने लकड़ी मंगाई और उसको उसमें जो 4 डंडे में 2 डंडे में बना के उसको लिटाने लग गए। घी टक्का सब कुछ लगा दिया उस पर। अब जो तैयारी थी कर दी। अब शिव जी भी साथ में। अब उसको उठाने का नंबर आया, बच्चों को भी बुला लिया, बच्चे आए उठाने लग गए। अब वो उठाने लग गए तो पत्नी रोने लग गई, नहीं मरा नहीं मरा नहीं मरा नहीं मरा। अरे सब कहने लगे इसको साइड इफेक्ट हो गया है, इसको टेंशन हो गई है। अरे सब बुढ़िया जो औरतें थी सब कहने लगी अरे सबका वैसे ही होता है, सभी कहते हैं नहीं मरा नहीं मरा, लेकिन एक दिन तो जाना ही है सबने, ये भी चले गया, तू चिंता मत कर, तू अपना ख्याल रख, अरे चले गए हैं, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। अब शिव जी आगे चल रहे हैं, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है करके। अब वो अंदर सोच रहा है कि मैं जोर से बोलूं तो 1 पैसा मांग लेगा, इसकी आवाज मैंने पहचान ली है, तो साथ ही में राम राम सत्य बोल रहा है। अब राम राम सत्य बोला
तो वो अंदर ही लंबी सांस लेके चलते चलते सांस का पता ले सकता है इंसान। अब उसको घाट पे, शमशान घाट में ले जाके लिटा दिया। अब लिटा दिया, फिर भी वो इतना कंजूस आदमी फिर भी नहीं उठा। अब जब अग्नि देने का नंबर आया तो शिव जी ने बोला, हे मानव, मैं तेरे से खुश हूं। अब तू एक काम कर, जो मांगना है तेरे से मेरे से मांग। मैं तेरी कंजूसी से खुश हूं, क्योंकि शिव भोले तो भोले हैं। उन्होंने जैसे ही बोला कि मैं तेरे से खुश हूं, अब तू जो मांग मेरे से मांग, वो सीधा खड़ा हो गया और बोला, आप कौन हो? उसने बोला, मैं जो भी हूं, आपको जो मांगना है मेरे से मांगो। उसने बोला, मेरे को कुछ नहीं मांगना है, मेरा तो जो पैसा है उसको तुम माफ कर दो, वही मेरे लिए काफी है, और बाकी मेरे को कुछ नहीं मांगना है। तो शिव जी ने तथास्तु बोला और शिव जी अंतर ध्यान हो गए, और वो कंजूस आदमी फिर वहां से भाग के घर आया। फिर सबको बताया कि मैं तो वैसे कभी पैसे खर्च करता नहीं था, मेरे पास तो इतने पैसे हैं कि इतनी संपत्ति जोड़ रखी है मैंने, लेकिन मेरे को पैसा खर्च करने में बड़ा दर्द होता है और मैं पैसा खर्च करना नहीं चाहता हूं। तो साथियों, मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप भी कंजूसी मत करो। कल किसने देखा है? आज में जियो, अभी में जियो, जियो और जीने दो, खुश रहो और खुश रहने दो। ये कहानी का मेरा तात्पर्य यह है कि कंजूसी की भी कोई हद होती है। इस बंदे ने यदि एक पैसा दे दिया होता तो आराम से खुश रहता, न एक चीज को छुपाने के लिए 50 चीज बोलनी पड़ती है। अब वो जो बीवी है, वो भी जो उसकी